आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट की जो आज के न्यूमेटिक ऑटोमेशन कंप्रेसर सिस्टम्स के ज़माने में एक बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। यह कंपोनेंट है ऑटो ड्रेन वाल्व। यह ऑटो ड्रेन वाल्व कंप्रेसर के बाद में और लाइन फिल्टर्स और एयर ड्रायर के पहले लगता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एयर टैंक के नीचे लगे हुए ड्रेन में यह वाल्व लगता है। इसको इलेक्ट्रिकल कनेक्शन देने की आवश्यकता है, जो आपका नॉर्मल इलेक्ट्रिशियन है वो दे सकता है। लेकिन क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक टाइमर लगा हुआ होता है और इसका सेंसिटिविटी थोड़ा वोल्टेज फ्लक्चुएशन में होता है, जिसके कारण टाइमर खराब होने का चांस रहता है। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप ये जो ऑटो ड्रेन वाल्व का कनेक्शन या तो स्टेबलाइज सप्लाई से ले या तो अर्थिंग वाला प्रॉपर कनेक्शन से इसको कनेक्ट करें। ऑटो ड्रेन वाल्व को क्यों लगाना चाहिए? कंप्रेसर चाहे पिस्टन टाइप का हो रेसिप्रोकेटिंग या तो स्क्रू कंप्रेसर हो, दोनों में टैंक तो होना कंपलसरी है ही है। जब भी यह टंकी में हवा भरते हैं तो हवा के गुणधर्म के मुताबिक पानी बनना कंपलसरी है। यह पानी टेम्परेचर डिफरेंशियल के कारण बनता है। दुनिया के कोई भी कंप्रेसर में यह पानी बनना ही बनना है। अगर यह पानी टंकी में से नियमित तौर पे नहीं निकाला गया तो पानी आगे लाइन में जाने की संभावना है और कंप्रेसर के बाद लगे हुए फिल्टर ड्रायर में पानी जा सकता है, जिससे फिल्टर्स का अपनी लाइफ से पहले ही क्लॉग हो जाना, ड्रायर एवं फिल्टर्स का परफॉर्मेंस नहीं मिलना, इसकी संभावना बढ़ जाती है। और अगर यह ड्रायर और फिल्टर्स लगे हुए नहीं है तो बहुत ज़्यादा पानी प्रोडक्शन मशीन में जा सकता है। और सिर्फ पानी ही नहीं, इसके साथ डस्ट पार्टिकल, रस्ट पार्टिकल, ऑयल कंडेंसेट भी आगे जा सकता है, जिसको रोकने के लिए ही तो हम एयर फिल्टर्स और ड्रायर्स वगैरह इंस्टॉल करते हैं। पर अगर यदि यही बेसिक काम ऑटो ड्रेन वाल्व कम खर्च में टैंक के लेवल पे ही कर दे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अगर ऑटो ड्रेन वाल्व में ज़्यादा तक पानी निकल जाए तो उसकी वजह से प्री फिल्टर, ड्रायर, पोस्ट फिल्टर को कम फिल्टर करना पड़ेगा, जिससे उसका जो परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा और उसके अंदर के जो एलिमेंट्स वगैरह को जो चेंज करने का जो सिलसिला है, जो करीब 2 साल में, 1.5 साल में करना पड़ता है, उसका भी टाइम 3 साल के करीब आगे बढ़ने का चांसेस है, वो कम खराब होगा। तो उससे फाइनेंशियल बेनिफिट भी मिलता है। अगर पानी रेगुलर निकलता रहेगा, तो उसके कारण एयर टैंक का भी लाइफ अच्छा रहेगा। अन्यथा पानी का भरे हुए रहने की वजह से जो लोहे का टैंक जो बना होता है वो जंग पकड़ता है, उसके कारण टैंक का जो लाइफ है वो इफेक्ट करेगा। जो टैंक 20 साल चलता है नॉर्मली, वो 10-15 सालों में ही आपको वो सिम्टम्स दिखेगा आपको, कि जिससे आपको लगेगा कि ये टैंक रिप्लेस कर देवे या उसमें कुछ रिपेयर करा देवे। ये सारा जो चीज़ है वो काफ़ी प्रिवेंट हो जाता है जस्ट बाय इंस्टॉलिंग अ वन सिंपल ऑटो ड्रेन वाल्व। कई जगह पे ये पानी ड्रेन करने का काम मैन्युअली रखा जाता है। इसके 2 बड़े डिसएडवांटेज है। सबसे पहला, कभी-कभी आदमी पानी निकालना भूल जाता है। जिसको काम दिया गया है वो आदमी एब्सेंट है या शिफ्ट चेंज हुआ तो दूसरा आदमी एब्सेंट है, तो वो पानी निकालने का रह जाता है। और कभी-कभी ऐसा होता है कि सालों तक पानी कोई निकालता नहीं है और बहुत टाइम के बाद हमें पता चलता है कि यार कोई पानी ही नहीं निकाला है और पूरा टैंक आधा पौना भरा हुआ होता है। तो ये चीज़ तो बिल्कुल ही सही नहीं है। तो ये एक छोटे से वाल्व लगाने से वो प्रॉब्लम काफ़ी सॉल्व हो जाता है। नंबर 2, यह पानी अगर हमने मैन्युअली निकालने का सिस्टम रखा भी है और अगर वो अच्छी तरह से फॉलो भी होता है, फिर भी वो मैक्सिमम दिन में 1 से 2 बार ही वो पानी निकालते हैं। जबकि अगर आपने ऑटो ड्रेन वाल्व लगाया हुआ है, आप उस तरह से वाल्व को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, हर 15 या 20 मिनट में वो 5 सेकंड के लिए खुल जाए और पानी निकाल दे। तो पानी जमा होने का चांसेस ही नहीं रहता और अपने आप वो चीज़ ऑटोमेशन पे चला जाता है और रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। आज का ऑटोमेशन का ज़माने में यह वाल्व लगाना कंपल्सरी इसलिए भी है कि आम तौर पे करीब एनीथिंग अबव 40,000 से 50,000 के ऊपर ही लोग ड्रायर और फिल्टर सेट में इन्वेस्ट करते हैं। पानी और इम्प्योरिटीज़ उनके सेंसिटिव एप्लीकेशंस पे ना चला जाए कंप्रेस्ड एयर से, उसके लिए। अब ड्रायर वाला जो सिस्टम है, वो वेपराइज़ फॉर्म का पानी को लिक्विड फॉर्म का पानी में कन्वर्ट करके सिस्टम से बाहर निकालता है। जबकि ऑटो ड्रेन वाल्व वो चीज़ है जो ऑलरेडी जो
क्योंकि एयर का गुणधर्म के हिसाब से वेपराइज फॉर्म का पानी जो फर्स्ट स्टेज पे, टैंक के स्टेज पे ही जो पानी बन चुका है, उसी को अगर आप निकालने का एक आपने प्रावधान रख दिया, एक आपने सुविधा दे दिया, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब आप 40-50 हज़ार का जो खर्च करके जो काम कर रहे हैं, वो उसका जो 50% का आपका जो काम, आपका बहुत ही कम कीमत वाला ये ऑटो ड्रेन वाल्व पहले ही स्टेज में कर देवे, तो वो आपका सिस्टम को और स्टेबल और एफिशिएंट और अच्छा क्वालिटी ऑफ एयर देने वाला कर देता है। तो हमारा ये क्लियर रिकमेंडेशन है कि कोई भी कंप्रेसर हो, ऑटो ड्रेन वाल्व आज के युग में लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।